नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हम आरबीएसई बोर्ड की नई तथा पुरानी बुक्स में से राजस्थान जीके का जो भी मैटर दिया गया है उसको डिस्कस करने उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो इस क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वह है आपके आरबीएसई बोर्ड की जो ओल्ड 9th क्लास की बुक है ओल्ड, ठीक है। तो उसमें जो आपके एक टॉपिक दिया गया है राजस्थान में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो कौन सी क्लास है? आरबीएसई बोर्ड की जो ओल्ड 9th की सामाजिक विज्ञान की किताब है उससे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह अंग्रेजों के घोर विरोधी थे। उन्होंने अपने अंग्रेज विरोधी संघर्ष में जोधपुर राज्य एवं अंग्रेजों की सेना को बुरी तरह से परास्त किया। तो जोधपुर तथा अंग्रेजों की संयुक्त सेना को किसने परास्त किया था? वो थे ठाकुर कुशाल सिंह अहुआ ने। नेक्स्ट है अहुआ के ठाकुर खुशाल सिंह ने ब्रिटिश रेजिडेंट मैक मैसन का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे अहुआ के किले पर लटका दिया। तो कौन से अंग्रेज अधिकारी का सिर अहुआ के किले पर लटकाया गया था? वो है मैक मैसन। नेक्स्ट हम देखते हैं अहुआ के ठाकुर को मेवाड़ के सामंतों का भी जन समर्थन प्राप्त था, लेकिन दूसरे ही वर्ष जोधपुर व अंग्रेजों की संयुक्त सेना ने ठाकुर कुशाल सिंह पर आक्रमण कर दिया। किलेदार को रिश्वत देकर किले के दरवाजे खुलवा दिए और किले में प्रवेश कर गए, ठीक है। तो ये कौन हो गया? ठाकुर। अंग्रेजों ने क्या कर दिया? अगले साल आक्रमण कर दिया था। नेक्स्ट की 28 मई 1857 को नसीराबाद के सैनिकों ने तोप खाने पर अधिकार कर लिया। तो नसीराबाद में क्रांति कब हुई? 28 मई 1857 को। राजस्थान में सबसे पहले क्रांति कहाँ हुई थी? वो हुई थी नसीराबाद में। कब? 28 मई 1857 को। नेक्स्ट है खजाना लूट लिया गया और एक अंग्रेज अधिकारी के टुकड़े कर दिए गए। अंग्रेज अधिकारी प्राण बचाकर वहां से भाग निकले। यहाँ से सैनिक दिल्ली की ओर कूच कर गए। नसीराबाद क्रांति के समाचार कहाँ पहुंचे? नीमच पहुंचे। सबसे पहले तो क्रांति हुई नसीराबाद में, उसके बाद हुई नीमच में। नीमच पहुंचे। नीमच में सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिया। अंग्रेज अधिकारी उदयपुर की ओर भागे। फिर है नीमच के जो अंग्रेज अधिकारी थे वो कहाँ चले गए? उदयपुर। महाराणा ने उन्हें महलों में शरण दी। कोटा में भी अंग्रेजों के विरुद्ध आम जन और राजकीय सेना द्वारा संघर्ष किया गया। कोटा के महाराव को भी अंग्रेजों के प्रति सहयोग की नीति के कारण क्रांतिकारियों का कोप भाजना पड़ा, ठीक है, कोप भाजन पड़ा। तो कोटा के महाराव थे, उन्होंने भी अंग्रेजों के प्रति सहयोग की नीति रखी, ठीक है, जिसके कारण क्रांतिकारी उनसे नाराज हो गए। नेक्स्ट है अंग्रेज विरोधी भावना जागृत करने में जयदयाल, मेहराब खां, रतनलाल, जियालाल की प्रमुख भूमिका रही। तो कोटा में जो 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे? लाला जयदयाल, मेहराब खां, रतनलाल, जियालाल, ये सब कहाँ के थे? 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट है कि कोटा के संपूर्ण प्रशासन पर क्रांतिकारियों का अधिकार हो गया। कोटा में इस दौरान लगभग 5 माह तक जन शासन रहा था 1857 की क्रांति के समय। कोटा में पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर बर्टन था, ठीक है। तो कोटा के क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उनके 2 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ क्रांतिकारियों का जनता ने साथ दिया था, ठीक है। तो कोटा में क्रांतिकारियों का साथ किसने दिया था? जनता ने, ठीक है। और वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन, उसकी हत्या कर दी गई, ठीक है। यहाँ के शासक को क्रांतिकारियों ने महल में कैद कर लिया। कोटा के शासक को क्रांतिकारियों ने क्या कर लिया? महल में कैद कर लिया। 6 माह तक कोटा में क्रांतिकारियों का कब्जा रहा। टोंक और शाहपुरा में अंग्रेज सैनिकों के द्वार बंद कर दिए गए, लेकिन सर्वमान्य नेता के अभाव में अंग्रेजों ने अपने सैनिक बल के आधार पर इस क्रांति का दमन कर दिया, ठीक है। टोंक और शाहपुरा है, उसमें अंग्रेज सैनिकों के लिए द्वार बंद कर दिए गए थे। अंग्रेज सैनिकों के आने के लिए द्वार बंद कर दिए गए थे, लेकिन वहां पे क्या है? सर्वमान्य नेता का अभाव था, ठीक है, जो कुशल नेतृत्व का अभाव था, जिसके कारण अंग्रेजों ने अपने सैनिक बल के आधार पर टोंक और शाहपुरा में क्या कर दिया? क्रांति का दमन कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं कि तात्या टोपे ने राजस्थान के झालावाड़ में प्रवेश किया और झालावाड़ पर अधिकार कर लिया। यहाँ के शस्त्र भंडार पर क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया। राजस्थान में तात्या टोपे के आगमन से क्रांतिकारियों में नया जोश आ गया। तो तात्या टोपे कहाँ आए थे? राजस्थान में झालावाड़ में, ठीक है, झालावाड़ में आए थे तात्या टोपे। नेक्स्ट है सलुम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के सामंत जोध सिंह, ठीक है।
सलूम्बर के तो कौन थे? केसरी सिंह। और कोठारिया के कौन थे? जोध सिंह। इन्होंने तात्या टोपे को पूरा सहयोग दिया। तो राजस्थान के कौन से शासक थे जिन्होंने की तात्या टोपे का सहयोग किया? वो थे सलूम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के जोध सिंह। इन्होंने तात्या टोपे का समर्थन किया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नरवर के शासक मानसिंह ने तात्या टोपे को अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया। तो नरवर के शासक थे मानसिंह, उसने तात्या टोपे को अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया और 1859 में उन्हें फांसी दी गई। लेकिन फांसी देना सत्य नहीं है। क्रांति को कमजोर होता हुआ देखकर वह अज्ञातवास में चले गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, इसी के साथ राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम भी समाप्त हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारण क्या क्या रहे थे। तो स्वतंत्रता संग्राम है वो असफलता, उसके कारण क्या रहे थे? भारतीयों के इस संगठन और सामूहिक विरोध से अंग्रेज घबरा गए। क्रांतिकारियों ने प्रारंभ में कई स्थानों पर पराजित किया अंग्रेजों को, लेकिन अपने विशाल सैनिक शक्ति तथा यहाँ की रियासतों के शासकों की सहानुभूति के बल पर भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का दमन कर दिया गया। अन्य भी कई कारण थे जो कि इस संग्राम की सफलता में बाधक बने थे। कौन कौन से कारण थे वो देखते हैं। निश्चित योजना के अभाव के कारण क्रांतिकारी आपस में संपर्क में नहीं आ सके, पहला कारण ये है असफलता का। दूसरा है कि क्रांतिकारियों के पास अंग्रेजों की तुलना में परंपरागत सैनिक शक्ति व साधन क्या थे? सीमित थे। दूसरा कारण है। तीसरा कारण देखते हैं कि देशी रियासतों का क्रांतिकारियों को सहयोग नहीं मिला था। नेक्स्ट है कि क्रांति की शुरुआत निर्धारित योजना अनुसार 31 मई 1857 को होनी थी, लेकिन घटनाक्रम कुछ ऐसा हुआ कि क्रांति 10 मई से ही प्रारंभ हो गई। तीसरा ये कारण था। लॉर्ड कैनिंग की कूटनीति से देशी रियासतों को अपने पक्ष में कर लिया और क्रांतिकारियों पर नियंत्रण करने में सफल हुई थी अंग्रेज सरकार। ये सब है 1857 की असफलता के कारण। तो नेक्स्ट है कि 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का महत्व क्या है रहा, वो देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में यद्यपि सफलता नहीं मिली, लेकिन अंग्रेजों को प्रशासनिक नीति में परिवर्तन और सेना के लिए पुनर्गठन के लिए विवश होना पड़ा। यथा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया। 1857 की क्रांति के कारण क्या हुआ कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता था पहले, वो समाप्त हो गया और भारत का जो प्रशासन सीधे किसके? ब्रिटिश सरकार के अंडर आ गया। नेक्स्ट है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से भविष्य में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरणा मिली। नेक्स्ट है देशी रियासतों के साथ अंग्रेजों की नीति में परिवर्तन आया। महारानी ने अपनी घोषणा में देशी राजाओं को उनके अधिकार, सम्मान और गौरव दिलाने की बात कही, लेकिन उनको दत्तक पुत्र गोद लेने की अनुमति दी गई। नेक्स्ट हम देखते हैं, अंग्रेज समझ गए कि हिंदू मुस्लिम एक रहे तो अंग्रेज अधिक समय तक शासन नहीं कर पाएंगे, अतः उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई व हिंदू मुस्लिम वैमनस्य को जन्म दिया। नेक्स्ट है कि इस क्रांति के बाद अंग्रेजों ने सेना का पुनर्गठन किया। सेना में ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ा दी और तोपखाना भारतीयों के पास नहीं रहा। तो ये सब परिणाम निकले 1857 की क्रांति के। यद्यपि अंग्रेजों ने अपनी सैनिक शक्ति और कूटनीति के बल पर इस भारतीयों के इस संघर्ष को दबा दिया, लेकिन आंदोलन ने यह साबित कर दिया कि यदि भारतीय संगठित होकर नियोजित प्रयास करे तो अंग्रेजों को भारत से बाहर किया जा सकता है। अंग्रेजों को भी यह एहसास हो गया कि भारत पर शासन करना है तो फूट डालो राज करो की नीति को अपनाना होगा। इस प्रकार भारत में राष्ट्रीयता का विकास हुआ और अंततः इसी के फलस्वरूप भारत स्वतंत्र भी हुआ। तो यह आपके आरबीएसई बोर्ड की पुरानी 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान की बुक में जो 1857 की क्रांति से संबंधित टॉपिक दिया गया है वो ये है। और भी हमारे